बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अलैहि। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं हेफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके शरई मसाइल के जवाबात पेश करते हैं। तो प्रोग्राम की इब्तिदा में एक बार फिर आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप हमसे वो कर सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में हमसे वो सवाल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पे जो हमारा पेज है उस पर आप मैसेंजर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी तरफ से हमें क्वेश्चंस मिले हैं, पैगामात मिले हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस तो तहारत से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा भी था, तो आपने हमसे क्वेश्चंस शेयर किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तहारत से रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चंस जो पोस्ट रमज़ान जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह वो तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस वक्त जो कुछ हॉट इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये महीना शव्वालुल मुकर्रम का महीना है और इसकी अगर मैं अहमियत और फजीलत पे बात करना चाहूँ तो ये वो महीना है जिसमें ईद उल फितर है। इसकी पहली तारीख को ईद उल फितर है, जिसे यौमुर रहमा भी कहा जाता है, रहमत वाला दिन। के इस दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है, उन्हें रमज़ान की इबादत का अजर अता फरमाता है। और इसी तरह इस महीने की एक और अहमियत और फजीलत ये है कि कुरान पाक में है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, के हज के जो महीने हैं वो तीन हैं, शव्वाल, ज़ीक़ाद और ज़िलहज्जा। तो शव्वाल का महीना ये वो महीना है जिसमें लोग हज की नीयत करते हैं, हाजी जो है वो हज के लिए रवाना होते हैं। ज़ाहिर है अब तो ट्रैवलिंग चूँकि आसान हो गई है, तो अब ज़ीक़ादा में ही लोग ट्रैवल करते हैं या बहुत सारे लोग जो है वो ज़िलहज्जा में ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर मैं पुराने वक्तों की बात करूँ तो ट्रैवल जो है वो शव्वाल के महीने से, शव्वाल से पहले ही उसका आगाज़ हो जाता था। लेकिन शव्वाल के महीने से एक बाकायदा हाजी हज की नीयत जो है वो शुरू कर देते थे। तो ये इस महीने की एक सिग्निफिकेंस है कि इस महीने से लोग जो है वो अपने हज की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस महीने में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ईद उल फितर भी है। इसके अलावा इस महीने की अगर मैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पे बात करूं तो ये वो महीना है जिसकी 15 जिसकी तारीख को ग़ज़वा अहद का मार्का पेश आया था, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे अजीज़ चचा हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा अमीर तैयबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी। इसी तरह ये वो महीना है कि जिस महीने में नजरान से ईसाइयों का जो वफ़द आया था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मुबाहले की दावत पेश की थी। आप अपने अहले बैत के साथ उनके सामने गए थे और मुबाहले की आपने उन्हें दावत पेश की थी। और जब उन्होंने अहले बैत अतहार के रोशन चेहरों को देखा तो वो मुबाहले की दावत को कबूल करने से मुनकिर हो गए, यानी उन्होंने मुबाहले की दावत को कबूल नहीं किया। इसी तरह ये वो महीना है कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह भी हुआ था। तो ये शव्वाल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। शव्वाल के रोज़े बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, हम सब जानते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि आज जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ तहारत से रिलेटेड हैं, कुछ पोस्ट रमज़ान और कुछ हॉट इश्यूज़ जो आजकल चल रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि एक भाई ने सवाल ये किया है कि वॉशरूम में जो बाल्टियां हम भर के रखते हैं पानी की, क्योंकि पानी बाजू का जब चला जाता है तो बाल्टियां वॉशरूम में रखी होती हैं, तो उससे वज़ू करना, ज़ाहिर उनको टाइम हो जाता है पानी रखे रखे, शायद एक दिन गुजर जाए या कुछ घंटे गुजर जाए, तो उनसे वज़ू करना जो है वो कैसा है, वज़ू में कोई हर्ज तो नहीं होता। तो देखिए, अगर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, भले उसको 10 घंटे गुजर जाएं, उससे वज़ू किया जा सकता है, जब तक कि उसमें कोई नापाकी ना हो, नजिस चीज़ उसमें कोई ना गिर जाए, वो पानी पाक है, तो उससे वज़ू बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि जब इस तरह बाल्टी वगैरह में पानी भर के रखा होता है तो उमूमन होता यह है कि हम जो है वो बाल्टी में अपना हाथ डाल देते हैं, या तो मग वगैरह से पानी लिया जाए, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स बाल्टी में जो पानी में हाथ पड़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, पानी मुस्तामल हो जाता है। मुस्तामल का क्या मतलब है? पानी मुस्तामल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब उस पानी से वज़ू नहीं किया जा सकता। तो जब भी ऐसी सिचुएशन पेश आए कि आपने पानी भर के रखा हुआ हो और आपको वज़ू करना हो
اور آپ کا ہاتھ پانی میں پڑ جائے، آپ وضو کے ارادے سے آپ جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کا ہاتھ پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ احتیاط ہوتی ہے اس میں کہ جب بھی آپ پانی اس طرح لیں تو مگ وغیرہ سے ہی پہلے پانی لیں، اپنے ہاتھوں کو آپ دھو لیں۔ اب جو دھلے ہوئے ہاتھ ہیں، اب جب آپ وہ پانی میں ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، تو بالکل وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے؟ تو ضروری نہیں ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ واش روم نہیں گئے، کوئی ایسا جو ہے وہ چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اس وضو سے 2-3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ظہر میں وضو کیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو آپ اسی سے عصر، مغرب، عشاء بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص طہارت جسے حاصل ہو، یعنی جس کا وضو ہو، اور پھر وہ اس پر مزید وضو کرے، یعنی اس پر وہ وضو بنائے، وضو علی الوضو کرے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ ثواب کی بات ہے، بشارت ہے ثواب کی، تو وضو کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جس جس عضو کو وہ دھوتا ہے تو اس عضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے، اسی طرح ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم وضو کرتے رہا کریں اور ہمارے جو گناہ ہے وہ اس طرح جھڑتے رہیں گے۔ تو وضو ہمیں ہر نماز کے لیے اگر ہم علیحدہ سے کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے کہ بندہ اس سے فریش بھی ہو جاتا ہے، ایک تازگی ملتی ہے۔ تو ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا، اس میں فوائد ہیں، لیکن البتہ اگر کوئی ایک ہی وضو سے مسلسل نمازیں ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نمازیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک اور کویشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہوتا یہ کہ جب انجیکشن یا ڈرپ لگائی جاتی ہے تو سم ٹائمز وہ لگانے سے خون نکل آتا ہے، تو اگر خون نکل جائے، خون بہہ جائے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ باقاعدہ انجیکشن یا ڈرپ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کچھ طہارت سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنس تھے ہمارے پاس جس کا میں نے آپ کو جوابات دیے۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کویشچنس ہمارے پاس پوسٹ رمضان جو ایشوز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔